विद बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि आपको पता है कि हमने टेंस से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको टेंस समझाया कि टेंस एक लैटिन ज़बान के ऊपर से लिया गया जिसका मतलब है टाइम बताना। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर इन सब के अलग-अलग 4 कैटेगरीज होती हैं। बकायदा हमने कैटेगरी स्टार्ट की। पहला कैटेगरी इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ चुके हैं। आज का जो दूसरा है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सही, हमारे पास दूसरा कैटेगरी है जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं फिलहाल जारी। सही, कंटीन्यूअस मींस जारी। सही, वो काम जो जारी हो। सही, और किस चीज में जारी हो? प्रेजेंट में, मौजूदा वक्त में जो काम जारी रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम उर्दू जुमलों में कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब भी किसी भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है या रहेगा, ये जब किसी भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो समझिए कि वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर वर्ब हम लोग कौन सा लगाते हैं? वर्ब। यहाँ पर भी हम लोग सेम जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर आईएनजी ऐड करेंगे क्योंकि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि आईएनजी का मतलब है जो काम जारी रहता है। सही, चाहे वो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, आईएनजी हम लोग वहां पर लगाते हैं। हर कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे वो फ्यूचर हो या पास्ट हो या प्रेजेंट हो, हम उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। सही, आईएनजी मैंने बताया था कि आईएनजी जो है ना, वो जो काम जारी रहता है उसको कंटिन्यूअस को शो करता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वो इज, आर, एम है। सही, इसको हम लोग ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। और आर को जो है ना वो वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगाएंगे, जितने भी प्लूरल नेम है उनके साथ लगाएंगे। एम को जो है ना सिर्फ आई के साथ लगाएंगे क्योंकि उसको आई सिंगुलर है, सिर्फ एम एम के साथ सिर्फ आई लगेगा। सही, उसके बाद सिंपल फार्मूला आप लोग देख ले। सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया कंटीन्यूअस में आईएनजी लगाना जरूरी है। सही, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। और ये चीज भी याद रखिए कि फुल स्टॉप लाजमी लगना है। सही, फुल स्टॉप के बगैर जुमला इनकम्प्लीट है। तो आई एग्जांपल दे देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सही, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, मैंने प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर ये कंटीन्यूअस बन गया, मतलब ये जारी है। सही, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। नेगेटिव यहाँ पर मैं इसलिए फार्मूला नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको वो बड़ी इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी टेंस में या किसी भी कैटेगरी में हम लोग नेगेटिव की बात करेंगे उसमें सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बस ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरी कैटेगरी के साथ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चला।